तुला राशि, खुश तो बहुत होंगे आप, क्योंकि गुरु का गोचर आपके लिए 9वें भाव से होने वाला है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर खुश होने के लिए बहुत कुछ है। हालांकि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स भी हैं, बट जनरली इट्स अ गुड टाइम। आपके लिए बहुत अच्छी चीजें यहाँ पर वो लेकर आ सकता है। सबसे पहले तो जैसे ही गुरु आपके 9वें भाव से गोचर करना शुरू कर देंगे, तो वो आपके 9वें भाव की क्वालिटीज को बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे। साथ में 5वें भाव में जो आपके राहु बैठे हुए हैं, उनकी क्वालिटीज को भी वो हद से ज्यादा बढ़ाने में मदद करेंगे। तो अगर हम गौर से देखें, तो आपके लिए 5वां और 9वां भाव दोनों ही एक साथ ही हाइपर एक्टिव हो रहा है, और वो एक साथ ही मल्टीप्लाई भी हो रहा है। इसकी वजह से आपके जीवन में अब बहुत सारे बहुत इंटरेस्टिंग नए चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। पहला चेंज जो आपको देखने को मिलेगा वो ये है कि आपके जीवन में बच्चे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। किड्स आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अपने बच्चे की ज्यादा इतनी मैं बात नहीं कर रही, बट जिनको आप बच्चों जैसा समझते हैं, यानी जिनको आपने अपनी कोख से जन्म नहीं दिया है, अपने आप से जिनको आपने जन्म नहीं दिया है, वो बच्चे। तो ये कौन हो सकते हैं? आपके मेंटीज हो सकते हैं, आपके स्टूडेंट्स हो सकते हैं, जो लोग लुक अप टू करते हैं आपको, वो हो सकते हैं। इन लोगों की तरफ ध्यान बहुत बढ़ जाता है। इन लोगों की तरफ हम सिग्निफिकेंटली ज्यादा काम करने लगते हैं, और ये हमारे जीवन का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा हो जाते हैं। तो बहुत सारे तुला राशि वाले लोग इस समय पर स्कूल, क्रैश, इन सब चीजों में बहुत इंटरेस्टेड रहेंगे कि बच्चों का कैसे भला हो सके, बच्चों को कैसे आगे बढ़ाया जा सके, बच्चों के जीवन को कैसे बेहतर बनाया जा सके। हो सकता है आपके घर परिवार में किसी नए बच्चे का आगमन भी हुआ हो, और आपकी पूरी जिंदगी आप उसी के आसपास डोलने में बीत रही हो। तो ऐसा भी आप लोगों के साथ जरूर हो सकता है, और आपको सडनली ये रियलाइज होगा दैट यू लव किड्स, यू लव टू बी अराउंड किड्स। बच्चों की मासूमियत, बच्चों की एनर्जी, बच्चों का हंसना खेलना आपको बहुत अच्छा लगता है। और बच्चे आपको ऐसे मिलेंगे जो बहुत ज्यादा डिमांडिंग होंगे, मैं बहुत ज्यादा होगी उनके अंदर, पर आपको कभी बुरा नहीं लगेगा उनकी मैं को सपोर्ट करने में। तो बच्चा, अगर मान लीजिए ऐसा है, आपके परिवार में कोई बच्चा आता है, दे आर लाइक, अगर मेरी तरफ नहीं देखा, मुझे अटेंशन नहीं दी, तो बच्चा एकदम नाराज मुंह उड़ा ले, एंड यू लाइक दैट। आपको वो अच्छा लगता है, आपको उनका नटखटपना अच्छा लगता है, खुशी मिलती है आपको देख के, और कहते हैं कि चलो ठीक है भाई, हर वक्त मेरा ध्यान तुम्ही पे रहेगा। आप इन चीजों को बहुत ज्यादा इंजॉय करना शुरू कर दोगे, बड़ा मजा आने लगेगा आपको इन सब चीजों में, विच इज फैंटास्टिक। नंबर 2, आप ये जरूर देखने लगोगे कि आपके जो पिता हैं, राइट, योर फादर, आपको यह जरूर नजर आएगा कि उन्होंने जिस तरीके से आपको बड़ा किया है, या जो रोल आपकी जिंदगी में प्ले किया है, शायद चीजें उससे बेहतर हो सकती थी। थिंग्स कुड हैव बीन अ लॉट बेटर। आपके पिताजी आपसे कुछ और बातें कह सकते थे जो उन्होंने नहीं की। आपके पिताजी आपके प्यार को और ज्यादा एक्सप्रेस कर सकते थे जो उन्होंने नहीं किया। वो आप पर ज्यादा ध्यान दे सकते थे जो उन्होंने नहीं दिया। तो ऐसे में होता क्या है कि जब आपके जीवन में बच्चे आने लगेंगे किसी भी तरीके से, यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग कि एक फादर का रोल, एक गुरु का रोल जिंदगी में होता क्या है, और जो आपको आपके फादर से, आपके गुरु से नहीं मिला। देखिए, इसमें प्यार वाली बात नहीं है, यू कैन लव योर फादर, बट हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है ना। आपको लगने लगेगा कि शायद जो आपको चाहिए था वो आपको उनसे मिल नहीं पाया 100%, क्योंकि आपको और ज्यादा प्रेज चाहिए था। आप चाहते थे कि आपको और अटेंशन मिले, आप चाहते थे कि आपको और प्यार मिले, आप चाहते थे कि आप और बात करें, वो नहीं मिला। तो जब बच्चे आपके जीवन में आएंगे, चाहे अगेन कैसे भी आए, आपके खुद के बच्चे हैं या आपके परिवार के बच्चे हैं, या फिर अगेन आपके मेंटीज हैं या स्टूडेंट्स हैं, आप उनके साथ वो पिता बनना चाहोगे, वही रोल अदा करना चाहोगे जो कि आप चाहते थे कि आपके पिता आपके साथ अदा करें। नाउ रिमेंबर, आप पुरुष हैं चाहे महिला हैं, रोल आप वो फादर वाला ही लोगे। यानी कि आपको आपके फादर से क्या उम्मीद थी जो कि शायद फुलफिल नहीं हुई, आप एग्जैक्टली उसी उम्मीद के साथ अब बच्चों के साथ एंगेज करना शुरू कर दोगे। तो जहां आपको कमी हुई, आप वो कमी किसी और को महसूस नहीं होने दोगे। दैट्स व्हाट्स गोइंग ऑन राइट नाउ। इस समय पर आप लोगों के अंदर भक्ति भाव बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, विच इज फैंटास्टिक। तो आप रिलीजियस चीजों में इंटरेस्ट ले सकते हो, आध्यात्मिक चीजों में इंटरेस्ट ले सकते हो, कई सारे ग्रुप्स के साथ, कई सारे पंथों के साथ आप लोग जुड़ने के बारे में सोच सकते हो। हालांकि प्रॉब्लम ये होगी आप लोगों के साथ, खास तौर पे अगर आपका गुरु आपकी कुंडली में ऑलरेडी बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है, तो ये जरूर हो सकता है कि आप किसी पंथ में ना जरूरत से ज्यादा घुस जाओ। यानी कि आपको लगने लगे
कि ये जो लोग कह रहे हैं ना वही पत्थर की लकीर है। तो थोड़ा फंडामेंटलिस्ट किस्म का एटीट्यूड हमें यहाँ पर जरूर देखने को मिल सकता है। प्लीज इस तरह की चीजों से आप लोग बच के रहिए। ऐसा मत कहिए कि जो मैं देख रहा हूं या जो मुझे को समझ में आता है वही ट्रूथ है, उसके अलावा कोई ट्रूथ नहीं है। सूर्य पूर्व दिशा से उग रहा है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। बट एक ट्रूथ ये भी है कि सूर्य उग नहीं रहा है, धरती घूम रही है। ओके, जिसकी वजह से सूर्य हमें उगता हुआ लगता है। सो योर ट्रूथ इज नॉट द ओनली ट्रूथ। आपको भी सारी बात तो नहीं पता, इस यूनिवर्स के सारे सीक्रेट्स आपको भी तो नहीं पता, कोई बात नहीं, इट्स ओके नॉट टू नो एवरीथिंग। बट किसी चीज को लेके बिल्कुल ही फंडामेंटलिस्ट एटीट्यूड अपना लेना कि बस यही है, कट्टर हो जाना कि बस यही है, ये आपके लिए अच्छा नहीं है, ये मत करना बिल्कुल। इसके अलावा जो एक अच्छी न्यूज है जो आपको सुन के बहुत अच्छी लगेगी वो ये है कि गुरु के नवे घर में गोचर के कारण अब आप लोगों की सेहत बहुत अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। उम्र आपकी चाहे कोई भी हो, है ना, योर बॉडी विल बिकम स्ट्रॉन्गर। और अगर कोई आपको वहम रहते थे, कोई प्रॉब्लम्स रहती थी, कोई इश्यूज रहते थे, तो वो अपने आप ही धीमे धीमे करके खत्म होने शुरू हो जाएंगे। इनफैक्ट जितनी एनर्जी आपको दूसरों में लगेगी, बच्चों में खास तौर पे, जो मैंने कहा ना, या तो अपने बच्चे या फिर दूसरों के बच्चे, जितनी एनर्जी आपको बच्चों में लगेगी उतना ही आपका शरीर और मजबूत होता चला जाएगा। आपको लगेगा कि मेरे अंदर तो स्ट्रेंथ ही स्ट्रेंथ है, पावर ही पावर है। भाई इतनी पावर कहाँ छुपी हुई थी, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैं रात को 3 घंटे सोकर भी सुबह अपनी पूरा जिंदगी बेहतर कर सकता हूँ, आराम से फंक्शन कर सकता हूँ। तो इस तरह की चीजें आपको जरूर देखने में मिल सकती है। यू विल बिकम स्ट्रॉन्गर। फाइनली आप लोग प्रीचिंग भी बहुत करना शुरू कर दोगे। तो बहुत सारे तुला राशि के लोगों को बच्चों को पढ़ाने में या बच्चों का ख्याल रखने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आने लग सकता है। और बहुत सारे दूसरे तुला राशि के लोग ऐसे भी होंगे जो कि अपने पंथ में जो भी सीख रहे हैं, राइट, जो भी रिलीजियस या आध्यात्मिक चीज उन्होंने सीखी है, अब वो दूसरों को पढ़ाना चाहते हैं, दूसरों को बताना चाहते हैं। तो मान लो आपने योगा सीख लिया, अब आपको दुनिया को योगा सिखाना है। आपने ज्योतिष सीख लिया, अब आपको दूसरों को ज्योतिष सिखाना है। इस तरह की चीजें हम लोगों को देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम देखें तो आपके लिए ये नवे घर का ट्रांजिट अच्छा ही होने वाला है। हालांकि अगर एक चीज है जिससे मैं आपको सावधान रहने को कहूंगी, तो वो चीज ये है कि जो लोग आपके सर पर अथॉरिटी बनकर बैठे हैं, क्या वो वाकई कंप्लीटली फ्लॉलेस हैं? क्या आपको लगता है कि उन्हें सब पता है? जो किताब आप फॉलो करते हो उसमें सब लिखा हुआ है, एवरी ट्रूथ इज देयर इन द बुक। जिस भी आप गुरुजी को मानते हो उनको सब पता है क्या? सब किसी को नहीं पता होता, राइट, बिकॉज सब जो है वो बहुत बड़ी चीज है, बहुत ऊंची चीज है। हमने जीवन जैसे एक्सपीरियंस किया होता है, क्योंकि हम इस ह्यूमन बॉडी में कैद हैं, इसीलिए हमने जीवन जैसे एक्सपीरियंस किया होता है। बहुत सारी चीजें उन एक्सपीरियंसेस और उन इमोशंस के आधार पर ही होती हैं। इसीलिए हमारे सबके एक्सपीरियंस एज वन यूनिट कभी भी पूरे नहीं होते। अगर आप आध्यात्म की दुनिया में भी बहुत आगे बढ़ जाएं, तो भी आपको कुछ ना कुछ दूसरों से सीखना पड़ता ही है। और जो लोग आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ जाते हैं ना, वो हमेशा सीखते रहते हैं, वो कभी रुकते नहीं है। तो कभी रुक के ये नहीं कहेंगे कि बस ये खत्म है, ये है, यहीं पहुंचना था, इसके आगे कुछ है ही नहीं। ट्रूथ इज कि आगे बहुत कुछ है, और इतना कुछ है कि हम जन्म लेते लेते थक जाएंगे, जानते जानते थक जाएंगे, लेकिन जो जानने के लिए बाकी है वो कभी खत्म नहीं होगा। सो एक बात को याद रखना, what you know is a drop, what you don't know is an ocean। आपको जो पता है वो एक बूंद है, और जो आपको पता नहीं है वो पूरा महासागर है। तो इसीलिए थोड़ी ह्यूमिलिटी बनाकर रखिए। और अगर आपके जीवन में ऐसे लोग आते हैं, खासतौर पे पढ़ाने सिखाने वाले, जो कहते हैं यही है, इतना ही है, यही बेंचमार्क है, यही लेवल है, इसका मतलब आपको उनसे सीखना तो है, पर पूरी तरीके से उनके आगे सरेंडर नहीं करना। ठीक है, ऑल राइट देन, बाय बाय, टेक केयर।